टाइम ऐसा होता है कि हम अपने आप के ऊपर दया दिखाने लगते हैं। दया कैसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाते हैं अपने आप में। अगर हम कुछ कार्य को बहुत समय से कर रहे हैं तो अपने आप को लगता है कि हाँ जी, बहुत हो गया, हमारे हमारे दिमाग को अभी तकलीफ होने लगा है और मैं ये नहीं करता, मैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग काम करता हूँ, मैं थोड़ी मोबाइल चला देता हूँ, मैं थोड़ी खाना खा देता हूँ, थोड़ी रेस्ट कर देता हूँ। लेकिन ये अगर आप कर रहे हो तब गलत कर रहे हो। हाँ, हमें रेस्ट ज़रूरत है, लेकिन हमें हमेशा अपने आप के काम के ऊपर 100% कंसंट्रेशन रखना होगा। आजकल लोग बहाना चाहते हैं कि कब किस तरह वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें अपने काम से। आपकी मानसिकता आपको सहजता की ओर खींचती है और आप हमेशा उसी ओर चलना पसंद करते हो। तो जब आप कोई काम कर रहे हो, अच्छा काम है और लाइफ में आपको फ्यूचर में वो आगे बढ़ाएगा, तो वो हमेशा बोरिंग होगा। उसकी जो प्रोसेस है वो बोरिंग होगा। उसकी लक्ष्य जो है, उसकी जब सफलता मिलेगी तो शायद आपको बहुत ही बड़ी सफलता मिलेगी और आप जहाँ पर अभी हो वहाँ से बहुत ही आगे बढ़ जाओगे और आपके एक उच्च कोटि पर्सनालिटी के साथ ऊपर होगे और आपको हर कोई चीज़ वो मिलेगी जो आप चाह रहे हो। लेकिन जो प्रोसेस है, जो तपस्या है उसको करने के लिए, वो हमेशा बोरिंग ही होती है। उसमें कोई मज़ा नहीं आता, उसमें कोई अच्छा लगने वाला चीज़ नहीं होता, लेकिन उसको आप करने पड़ेगा। यही आपकी लाइफ की चैलेंजेस है और यही आपको करना भी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप बड़ा बनो, आप कुछ कर कर दिखाओ, तो आपकी प्रोसेस जो है उसको देखने के लिए, उसकी जो लक्ष्य है, उसकी जो एम है, वो जितना ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, उसके प्रोसेस भी उतनी ज़्यादा क्या होगा, उसके बोरिंग होगा, उतने ज़्यादा अन अट्रैक्टेबल होगा। इसलिए वो जब हम कुछ भी कार्य जो बड़े बड़े होते हैं, जब कार्य करने की शुरुआत करते हैं, तो हमें उसकी जो प्रोसेस है वो इतनी बोरिंग लगती है कि हम इधर उधर की चीज़ को करने लगते हैं कि मोबाइल ऐप चलाने होता है, कि कोई फिल्म पिक्चर देख लेते हैं, खाने में सोने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जब उस कार्य के लिए उस जो हमारे एम है उसकी जो प्राप्ति की जो समय आती है, उसकी जो एग्जामिनेशन समय आती है, उसको करने की जो प्रोसेस हो जब चला जाता है जो, तो हमें जो उसका रिजल्ट मिलता है वो ज़ीरो होता है और हम फेल्योर हो जाते हैं। और उसके बाद हम अपने आप को कोसते हैं और बोलते हैं कि हमारे योग्य ये कार्य नहीं था, हम इस कार्य के योग्य नहीं हैं, और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और हम एक असफल आदमी की तरह अपने आप को पोर्ट्रेट करते हैं अपने सामने। और अपनी जितना भी दुनिया आपको कितना भी फालतू कमज़ोर समझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप खुद को एक कमज़ोर, असमर्थ, अयोग्य और अनसक्सेसफुल इंसान की तरह पाओगे, तो आप खुद को टूट जाओगे। जिस आदमी खुद के सामने खुद को टूटा दिया, अपने आप को एक अनसक्सेसफुल, असमर्थ इंसान बना दिया, उसके बाद वो खुद अपने आप को नहीं ले जा सकता। क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे पावर है, लेकिन आप अपने आप को जब कोसना शुरू कर देते हो तो आप खुद बहुत ज़्यादा नीचे चला जाते हो और आप हर किसी भी थिंकिंग प्रोसेस से आप बहुत ही ज़्यादा गलत करते हो। तो इससे क्या होता है कि आप अगर चाहते हो कि आप एक सक्सेसफुल, एक कॉन्फिडेंट, एक वेल माइंडसेट इंसान बनना चाहते हो, तो फिर आपको अपनी जो प्रोसेस है उसके ऊपर 100% ध्यान लगाना पड़ेगा भाई। अगर आप चाहते हो कि आपको एक सफल इंसान बनना है, तो आपके लिए वो हर खुशी, हर कोई हर कोई जो रास्ता है उसको अपनाना पड़ेगा, चाहे वो जितना ज़्यादा कष्टदायक क्यों ना हो, उसकी प्रोसेस कितना ज़्यादा कष्टदायक क्यों ना हो, लेकिन आपको पाना ही है। और ये आपका एकमात्र लक्ष्य है। आपको कोई तरह की रेस्ट नहीं चाहिए, आपको कोई तरह की वो मेंटल हैप्पीनेस चाहिए नहीं, चाहे सब टाइम पीरियड की। आपको एक लॉन्ग टाइम योद्धा बनना चाहिए। आपको एक बड़े से जंग में बैठाया गया है जिसमें आप अगर थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होते तो आपकी मौत भी हो सकती है। और अनसक्सेसफुल होना और अपने लक्ष्य को नहीं पाना एक बहुत बड़ी मौत के जैसा ही है। उसका आना मतलब आपकी लाइफ की धज्जियाँ उड़ जाना इसी तरह है। तो आपको हमेशा फोकस रहना पड़ेगा और जितना हो सके अपने आप से चैलेंज कीजिए कि ना, मैं कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, मैं अपने हो हर चीज़ को पाना शुरू कर दूंगा जो मैं चाहता हूँ। और मैं अपने लाइफ को हर किसी चीज़ को खुद बना होगा, उस खुद डिसाइड करूँगा कि मैं कितना आगे जाता हूँ, मेरी ताकत हमेशा लगा दूंगा। अगर आप इसे सोचना शुरू कर दो तो आपको कोई भी इंसान
एक सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती, ये मान के चलिए भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू सब्सक्राइब।